ये सबसे बड़ी कमी है जो हम निराश हो जाते हैं। किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए यार। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या भैया? रात नहीं रही तो दिन नहीं रहेगा। बड़े बड़ों के जीवन में एक समानता नहीं पाई गई। सुबह राज्याभिषेक हो रहा है भगवान श्री राम का, तैयारी बिल्कुल जोर की चल रही, और समय के निर्णय निकल गया 14 वर्ष विशेष उदासी, उदासी भाव से 14 वर्ष का वनवास। भगवान को, हम लोग इंसान हैं यार, कब क्या कैसी परिस्थिति आएगी वो बदलती रहेगी। आप कई बार मान लो परास्त हो चुके, हार चुके, फेल हो चुके या असफल हो चुके व्यापार में, किसी भी विषय पे, तो निराशा नहीं आनी चाहिए। उदास मत होइए, फिर एक नया जोश लाइए, फिर नई उमंग लाइए, और हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आप हार जाएंगे तो देखो आपको विक्षेप पड़ने लगा, कि पढ़ते हुए विक्षेप, यार आप फेल तो हो ही जाना है यार, पता नहीं फिर फेल हो गए तो सब पढ़ाई लिखाई नहीं। अगर हम फिर भी फेल हो जाते तो फिर भी निराश नहीं होंगे। मान लो पढ़ाई ही केवल जीवन थोड़ी है, और भी जीने के उद्देश्य हैं, और भी जीने के रास्ते हैं। केवल पढ़ाई, अगर हम पढ़ाई में नहीं सफल हो पाते हैं तो क्या हमारा जीवन ही बेकार हो जाएगा? बहुत विवेक से हमें जीना है, हमें समाज के लिए जीना है, परिवार के लिए जीना है, हमें और जीने के कई कारण हैं जीने का। यही नहीं कि हम फेल होते चले गए तो आप क्या करें, शरीर को नष्ट कर दें। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, बहुत से किसान ऐसा कर लेते हैं, बहुत से व्यापारी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जीने के और भी कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है भगवत प्राप्ति, और वो अगर इस मनुष्य शरीर में नहीं हुआ तो किसी योनि में नहीं होगी। मुझे भजन करना, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, और भगवान मिल गए तो सब कुछ मिल जाएगा। हमको एक बहुत बड़े विद्वान मिले काशी में, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप कितना पढ़े? उनका कक्षा 9 गांव के स्कूल से। उनका जीवन बेकार है, कम से कम व्याकरण तो पढ़ लीजिए। उनका हमारी आस्था नहीं है, हमारी आस्था भजन और तपस्या में है। तो उनका क्या ज्ञान प्राप्त हो जाएगा भजन और तपस्या से बिना व्याकरण पढ़े? उनका मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वेदों का अर्थ भी आ जाएगा अगर तपस्या और भजन हो, क्योंकि तपस्या से क्या नहीं हो सकता, भजन से क्या नहीं हो सकता। लक्ष्य बना लिया तो आज आपका प्रश्न बाद में पूरा होगा, उत्तर पहले दिमाग हमारा तैयार कर लेता है। ये हमको बताते थोड़ी कि हम प्रश्न क्या करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमें प्रश्न बताया गया हो फिर हम उसका उत्तर चयन किया हो, फिर नहीं। आप करो, आप प्रश्न करो, और पूरा नहीं होने देंगे, उत्तर भगवान पहले यहाँ फिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि उत्तर हम नहीं दे रहे, हमारे भगवान बैठ करके दिमाग में देते हैं। इसलिए जहां तुम्हारा प्रश्न हुआ फौरन उत्तर। एक प्रश्न ऐसे जटिल प्रश्न, और एक दिन से चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल के, चलते हो हालत क्या होती है? धूप में मास्टर बैठे, सर्दी में लड़का उधर बैठे हुए। हम ऐसे स्कूल में पढ़े, ऐसे थोड़ी पढ़े कि ABCD तो 6 से शुरू की जाती, कक्षा 6 से ABCD शुरू होती थी। तो 9 कक्षा में क्या है, 9 तक कितनी पढ़ाई होती, ना कोई संस्कृत कॉलेज गए, ना कोई ऐसा पढ़े। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य यदि सत्य है तो प्रकाशित होके रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं। सबके लिए एक स्थान बाकी है, भगवान। जब सब जगह से हार जाला तो भगवान की शरण में हो जाना, देखना तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। भगवान का बल अमोघ बल है, अमोघ बल है। वो हम अपने से कह रहे हैं, मरी हुई किडनी, फेल किडनी को 18 वर्ष हो गए चलते हुए। हारना नहीं, कभी हारना नहीं, अंदर से भगवान से जुड़े रहो। इस बार नहीं तो इस बार जीतेंगे, निराश मत हो। और भगवान का बल नहीं होगा तो जीते हुए भी हारे हुए हो, और भगवान का बल है तो हारे हुए भी जीत जाओगे, पक्का समझो। जैसे युधिष्ठिर जी हार गए सब कुछ, लेकिन जीता कौन? सच्ची में युधिष्ठिर जीते, सिंहासन पर युधिष्ठिर जी बैठे। इसलिए धर्म से चलो, नाम जप करो, और निराश मत हो, भगवान का भरोसा पक्का रखो।